हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए बात करते हैं आज के 10 मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विपक्ष ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। राज्यसभा की व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में बुधवार को विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है। विपक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्यसभा में अगले हफ्ते से 2 दिन तक 16 घंटे की चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। यह बैठक मानसून सत्र के दौरान हुई है, जिसमें विभिन्न दलों के नेता, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की। भारत पाकिस्तान पर ट्रंप के दावे जारी, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम कराने के दावे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 25वीं बार यह बयान दिया, पीएम मोदी इस पर मौन है, इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। चुनाव आयोग ने शुरू की उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी, कहा जल्द घोषित होंगे कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरे होने के बाद जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया था। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह एक बेंच गठित करेगा जो जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ उनके आवास पर नकदी मिलने के मामले में टिप्पणी की गई थी। यह मामला आज चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच के समक्ष उठाया गया। तनुश्री दत्ता के घर पहुंची मुंबई पुलिस, कल रोते हुए शेयर किया था वीडियो। बीती रात बॉलीवुड के फेमस एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपने सोशल मीडिया पर अपना रोते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें अपने घर पर ही शोषण का सामना करना पड़ रहा है, जिसे तंग आकर अभिनेत्री ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। अब उसी वाला पुलिस की एक टीम सुबह उनके घर समर्थ आंगन पहुंची। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बताने से मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर में तीसरे दिन भी नहीं थमी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किलें, अमरनाथ यात्री रास्ते में फंसे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश के कारण हुए मलबे के भूस्खलन ने बुधवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग को बंद कर दिया है। इसके चलते सैकड़ों वाहन फंस गए और अमरनाथ यात्रा से लौट रहे कई श्रद्धालु भी रास्ते में रुक गए हैं। पिछले 3 दिनों से जम्मू क्षेत्र में मूसलाधार बारिश जारी है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल बाढ़ का कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन अधिकतर नदियों और नालों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। भारत ने पासपोर्ट रैंकिंग में 8 पायदान की लगाई छलांग, 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा संभव। भारत ने जनवरी 2025 के बाद से अपनी पासपोर्ट रैंकिंग में बड़ा सुधार दर्ज किया है, 85 से 77 स्थान पर पहुंच गया है। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 8 स्थान ऊपर चढ़ गई है। भारत को 59 देशों के लिए वीजा पहुंच प्राप्त हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में इसकी पुष्टि हुई है। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने मंगलवार को छापा मारकर हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया है। इसके पास से VIP नंबर वाली लग्जरी 4 गाड़ियां जब्त की गई। इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की मोहरें लगे कूट रचित दस्तावेज और 44.70 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। ब्रिटेन में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित 2 परिवारों ने दावा किया है कि उन्हें गलत शव सौंपे गए हैं। उनके वकील जेम्स हीली के मुताबिक दोनों शवों का DNA उनके परिजन से मेल नहीं खा रहा। ब्रिटेन के न्यूज़पेपर डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। इसके मुताबिक ब्रिटेन में रहने वाला एक परिवार ने अपने परिजन के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जब DNA जांच में पता चला कि ताबूत में किसी भी और यात्री का शव है, तो उन्हें अंतिम संस्कार की योजना रद्द करनी पड़ी है। चीनी नागरिकों को 5 साल बाद फिर वीजा देगा भारत, 24 जुलाई से आवेदन शुरू। गलवान संघर्ष के बाद से बंद थी सर्विस। भारत सरकार अब चीनी नागरिकों को फिर से वीजा देने जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 5 साल बाद
पहली बार चीनी नागरिकों को पर्यटन के लिए वीजा देना शुरू करेगा। कोरोना काल के बाद यह सर्विस बंद कर दी गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया था। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। दूतावास ने बताया कि यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से शुरू होगी। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें न्यूज़ नेशन के साथ।